आजकल बच्चों को ना प्लेन दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें कुछ ना कुछ पाउडर मिक्स चाहिए, उसमें कुछ फ्लेवर मिल्क चाहिए। और मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर कितने भी महंगे आप ले लो, लेकिन वो कितने शुद्ध हैं ये कोई नहीं जानता। तो इससे बेहतर है कि आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं मार्केट में मिलने वाले महंगे प्रोटीन पाउडर। आप घर पर और भी ज़्यादा हेल्दी तरीके से बना सकते हैं, और आपको जितना मार्केट में महंगा मिलता है उससे कम दाम में घर पे तैयार हो जाएगा। तो 1 कप मैंने ये निकाले हैं भुने हुए चने, और ये फीके हैं, प्लेन है, मतलब इनमें मसाला नमक कुछ नहीं होते ना, 2 तरीके के आते हैं भुने चने। और इसके छिलके हटाने के लिए सबसे अच्छी टिप वही जो हमेशा हम लोग करते हैं मूंगफली के लिए, पहले तो इसको रगड़ लेंगे, फिर छिलका पूरा हट जाता है। और इसको इस तरीके से छन्नी में डाल करके ऐसे हल्का सा रगड़ दो ना, तो जो जाली वाली छन्नी होती है नीचे पूरे छिलके नीचे आ जाते हैं। और इन भुने चनों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, और इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं जो कि बहुत ताकतवर होती हैं। और इस प्रोटीन पाउडर में हम इसका यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप निकाल लिया है ये भुने चने। सबसे पहले कढ़ाई में डाले हैं 1 डेढ़ कप के करीब मखाने, क्योंकि अगर मखाने हम 1 कप लें तो वो बेचारे इतने बड़े बड़े फूले फूले से होते हैं, वो तो ज़रा से आएंगे। इसलिए मखाने क्वांटिटी सभी से ज़्यादा ही ले ली है मैंने। तो इसलिए ये अच्छे से पहले भून लिया है कि क्रिस्पी से हो गए हैं, और इनको हम निकाल लेंगे। दूसरे बर्तन में डालती जा रही हूँ मैं ताकि सब ठंडे होते जाएं। अब उसी कढ़ाई पे हम सबसे पहले मखाने के बाद भुने चने डालेंगे, जिनके हमने छिलके हटा लिए हैं, और जो थोड़े बहुत छिलके लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे भी हम लोग खाने में यूज़ करते ही हैं। तो इसको भी हमने भून लिया है और फिर निकाल लेंगे। भूनना मतलब बहुत देर, ज़्यादा देर नहीं भूनना है, वो वैसे भी रोस्टेड ही हैं, हल्के से गर्म ही करने हैं। मूंगफली लेकिन थोड़ी ज़्यादा अच्छी से गर्म करनी है, इतना कि इनका छिलका बहुत आसानी से निकल जाए, क्योंकि ये मूंगफली वैसी हैं जो ग्रॉसरी स्टोर में मिलती हैं ड्राई। अब इनका छिलका बहुत आसानी से निकल रहा है, तो इसको थोड़ा तो पहले ठंडा होने दिया ताकि हम उनको हाथों में पकड़ सकें और रगड़ सकें, वरना तो पूरे हाथ लाल कर देंगे गरम गरम मूंगफली। तो इनको हल्का सा रगड़ दिया, फिर इसका छिलका निकल गया, और सेम जैसे ही हमने चने को किया था ना, वैसे ही उछाल दिया मैंने इसको रगड़ करके। तो सारे के सारे छिलके नीचे प्लेट में आ गए हैं, और ये मूंगफली हम ले लेंगे, क्योंकि पहले हम भून चुके हैं ना, भूनने के बाद छिलका हटाया, उसको भी पलट लिया है। अब लिया हमने 1/2 कप बादाम, 1/2 कप काजू, और 1/2 कप अखरोट। ये तीनों ड्राई फ्रूट्स हमने हाफ हाफ कप लिया है, लेकिन पहले जो मखाना है, चना है और मूंगफली, वो 1-1 कप है। हाँ, मखाने ज़्यादा हैं 1 कप से, ठीक है, सबसे ज़्यादा मखाने हैं, बाकी फिर वो 1-1 कप है, भुना चना और मूंगफली इक्वल पोर्शन में लिया, और इनको हाफ हाफ कप लिया है। अच्छे से इनको भी सेंक लिया है। सेंके इतना कि मतलब ये हल्के से, जब हम इनका पाउडर बनाएं, इनकी नमी ना रहे, ताकि ये अच्छा फाइन पाउडर तैयार हो सके। तो ये भी ले लेंगे, क्योंकि अगर आपने मोटा पाउडर बनाया तो बच्चों का क्या है ना, दूध में डाल के हमने दिया, थोड़ी देर बाद पियेंगे तो नीचे बैठ जाता है, फिर वो अच्छे से प्रॉपर मिक्स नहीं होता दूध में ना, इसलिए। अब 1/4 कप के हिसाब से लेंगे। 4 सीड्स का यूज़ कर रही हूँ मैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और चिया सीड्स, और साथ में ही मेलन सीड्स। तो ये 4 सीड्स लिए हैं मैंने, 1/4 कप का जो मेजरिंग की है। तो ये चारों सीड्स सेम क्वांटिटी में लिया है। आप इसमें एक सीड और ऐड करना, अलसी का, जो क्या कहते हैं उसको, फ्लैक्स सीड्स, वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप वो डालिएगा, तो ये डाल सकते हैं, मतलब ये चारों सीड्स लिए हैं, और इनको भी हम भून लेंगे। बस हल्का सा भूनेंगे, वैसे ये तो अच्छा पाउडर बन ही जाएगा, और जल्दी हल्का सा गरम भी हुआ है ना, बस अब गैस बंद कर देंगे। कढ़ाई भी गरम है, लगे हाथ सभी चीज़ें गरम की हैं। तो मैंने यहाँ पर 6-8 हरी जो इलायची होती है ना, उसके दाने, इलायची के दाने, वो भी इसमें भुन जाएंगे। मतलब कढ़ाई तो गर्म ही है ना, अब लगातार एक एक चीज़ भूनते जा रहे हैं, तो लास्ट स्टेज में जब आते हैं तो कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म है, और बस गर्म में ही वो डाल दिया है। इसी के साथ वो भी हल्की सी सिक जाएगी इलायची। और अब ये सारी चीज़ें सिकी हुई हैं। सेंकना इसलिए ज़रूरी है कि इनमें मॉइस्चर ना रहे, जिससे हमारा पाउडर ख़राब नहीं होगा। अब इस प्रोटीन को मीठा करने के लिए आप या तो देशी खांड डाल सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लास्ट टाइम डाला था देशी खांड। लास्ट टाइम मैंने सौंफ भी डाली थी, इस बार शुभ ने मना किया था इसलिए नहीं डाली है, और फिर अगली बार डाल दूँगी। अभी मीठेपन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिश्री। मिश्री भी 2 तरीके की आती है, एक तो पीसेस में आती है कटिंग वाली, जो हम लोग प्रसाद में लगाते हैं भोग, और ये है धागे वाली। तो मैं धागे वाली मिश्री का यूज़ कर रही हूँ। मैंने धागे हटा लिए हैं,
और जो मिश्री है उनको बारीक कर लिया है ताकि हम डाल सकें इनके साथ। ये सभी चीज़ें डाल दी हैं ग्राइंडर जार में, सारे ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए हैं और सीड सारी, और इसी के साथ ही हमने मिश्री को भी मैंने फोड़ लिया है, छोटा छोटा पीसेस कट कर लिया है और धागे हटा लिए और वो भी इसी में मिक्स कर लिया जार में। इसका हमने पाउडर तैयार कर लिया, यानी कि मिश्री के साथ ये मीठापन भी ले आएगा और ये सारे ड्राई फ्रूट्स सारे, और इसमें सबसे अच्छा जो सोंधापन लाता है वो है, जो हीरो इंग्रेडिएंट है इसमें, वो भुना चना। आप चाहो तो भुना चना की क्वांटिटी और ज़्यादा कर सकते हो, बाकी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर मैंने कोई हाफ़ कप डाला है तो आप 1/4 कप डाल सकते हो। आपको कोई, मैंने 1/4 कोई चीज़ डाली है, आप हाफ़ कप कर सकते हो। ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है। लास्ट टाइम भी बहुत लोगों ने पूछा और मैं तो ये चीज़ अब बता ही रही हूँ कि मतलब मैंने इतना डाला है, आप कितना भी डाल सकते हैं। कोई चीज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं अब इसका कुछ इतनी ही क्वांटिटी में बनाना है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं ना वो सभी हेल्दी हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दो। थोड़ा छोटे बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर चाहिए होता है तो इसमें आप चॉकलेट फ्लेवर मिक्स करके भी और बच्चों को दे सकते हैं। अब शुभम जैसे बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने मिक्स नहीं किया है। पर छोटे बच्चों को पिलाने के लिए बहलाना फुसलाना पड़ता ही है, उनके थोड़ा मन का भी कर देना पड़ता है ताकि बच्चे ईज़िली उसको पिएँ, शौक़ से पिएँ, मतलब रोज़ रोज़ ना मनाना पड़े। और इसको और हेल्दी करने के लिए जब ये पाउडर आपने बना के रख लिया किसी भी ड्राई जार में, आप ब्लेंडर जार में डालो बनाना या एप्पल या फिर कोई भी जो फ्रूट्स आप दूध के साथ में बच्चों को शेक में बनाते हो वो डालें, और इसमें डाल दें दूध, और ये 1 बड़ा चम्मच भर के ये पाउडर डाल दिया और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। तो बनाना भी मिक्स हो गया, राइप था, पका हुआ सा था बनाना, और साथ में दूध और ये पाउडर, और ये स्मूदी कहो शेक कहो, बनाना शेक या स्मूदी या फिर प्रोटीन ड्रिंक, कुछ भी कहो। आप सुबह या शाम जब बच्चों को देते हैं दूध, तो प्लेन दूध बच्चे नहीं पीना चाहते तो आप इस तरीके से बनाकर दे सकते हैं। और अगर फ्रूट्स भी नहीं डालना है, नॉर्मल बस आपने 1 गिलास दूध लिया और 1 चम्मच ये डाला, मिक्स किया, दे दिया। ये तो अभी केला रखा था पका हुआ, तो मैंने ऐसे बना के दिखाया आपको और शुभम को दिया पीने के लिए। लेकिन नॉर्मली जैसे अब शाम को बनाना है, अब तो बस सीधा ग्लास में दूध लिया, पहले तो मेरी चाय बनती है, पहले ही नंबर पे दूध गर्म कर लेती हूँ मैं और उसको ग्लास में डाल दिया डायरेक्टली और 1 चम्मच पाउडर मिक्स कर दिया और फिर बाद में मेरी चाय बन जाती है उसी बर्तन में। तो ये रोज़ का रूटीन यही है। तो आप इस तरह से बना के रख सकते हैं। और घर में क्या बना रही हूँ मैं आज नाश्ते के लिए, पराठा सब्जी बन रहे हैं गरम गरम। मौसम तो इतना रंगीन है कि अब कुछ ना पूछो, मतलब बहुत सुहाना मौसम है, एकदम बारिश ने ठंडक पहुंचा रखी है। तो ये भिंडी मैंने काट के रखी हुई थी, जब मैंने ये पाउडर बनाया ना प्रोटीन पाउडर, उसके पहले ही भिंडी कट कर ली थी बालकनी में बैठे बैठे, और अब बन रही है भिंडी। तो तेल गरम करके सरसों का, इसमें अजवाइन का तड़का लगाया है, हींग डाली है थोड़ी सी, और फिर हरी मिर्ची, लाल सूखी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज, हल्दी पाउडर और ये भिंडी डाल दी। भिंडी को एकदम खिली खिली सी फ्राई सी बनाने का हो ना, तो ये बहुत अच्छी टिप होती है। भिंडी जब भी बनानी हो ना, उसकी आधा घंटे पहले काट वाट के रख दो ऐसी खुली प्लेट में, तो वो सूख सी जाती है, मतलब ड्राई हो जाती है ना, उसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा, ये तुरंत तुरंत काटो तो उसमें थोड़ा सा लिबलिबापन रहता है काटने की वजह से। और कटी रख दो ना प्लेट में, आप ट्राई करना जैसे कि आज हुआ। पहले मैंने भिंडी बालकनी में चाय पीते पीते बैठ के काट ली थी, तब शूट नहीं किया था, और फिर वो कटी प्लेट में रखी रही और फिर मैं अपना प्रोटीन पाउडर बनाती गई। तो इससे बिल्कुल खिली खिली फ्राई सी भिंडी बनेगी। और मुझे खाने का मन है यार कुछ अलग सा, रोज़ की सब्जियां बस वही बोरिंग सी लगती हैं। तो मैं सोच रही थी कि चलो मूली की सब्ज़ी बनाते हैं। मूली के पत्ते भी बहुत ही बढ़िया से थे, एकदम साफ़ सुथरे, और मूली में बहुत मीठापन है। तो मूली छील लिया है और उसको एकदम छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। कभी कभी ऐसे गरम गरम साग बनाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये कोई एक ऐसी पर्टिकुलर रेसिपी है, क्योंकि कई बार हम लोग घरों में, हम हो या आप हो, कुछ ना कुछ ट्राई मारते रहते हैं। कभी कुछ ऐसा भी होता है जो हम ट्राई मारते हैं और वो इतना बेहतरीन होता है कि उसके आगे सारी मतलब जो फेमस चीज़ें वो फेल हो जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये सब्ज़ी खाने में इतनी गज़ब की लग रही थी ना, इतनी टेस्टी कि पूछो ही मत। एकदम ऐसे ही है कि हाँ, जैसे हम लोग को लगता है ये भी बर्बाद हो रहा है, ये भी हो रहा है, चलो ये भी डाल देते हैं, तो कुछ ऐसा ही था। अब जैसे मूली के पत्ते और मूली काट लिया, और ये है सेफू जो कि पालक और मेथी के साथ आता है ना, उसको क्या कहते हैं,
यहाँ पे सेफू कहते हैं, वही मुझे रटा रहता है, वरना वो सोया सोया बोलते हैं ना, बांदा में सोया बोलते हैं मेथी के साथ जो आता है, यहाँ पे पालक के साथ में मिलता है। तो मैं पालक में नहीं डालती हूँ, तो ये अलग से रखा हुआ था। कभी कभी मैं ऐसे इसको ये जो सेपू है इसको ऐसे ड्राई छौंक लेती हूँ ना प्याज के साथ, मिर्ची के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। आलू डाल दो एक, और वो तो मैंने ये अभी काट के रखा है। जितनी देर मैंने ये तैयारी करी है ना मूली की कटिंग, उतनी देर में भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी थी। लास्ट में डाला है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। इससे क्या होता है, लास्ट में मसाले डालने से सूखे मसाले बिल्कुल नहीं जलते हैं और सब्जी चिपकती भी नहीं है कढ़ाई में, कढ़ाई भी नहीं जलती, क्योंकि सब्जी नहीं जब चिपकती, मसाले चिपकते हैं। तो लास्ट में डालो और अच्छे से उसको खुला बिल्कुल फैला दो। बड़ी सी कढ़ाई में जब कोई सूखी सब्जी बनाते हो ना आप, क्वांटिटी भले ही कम हो, बड़ी सी होती है फैली सी, तो उसमें बहुत ही वो अच्छे से सिकती है, उसको खूब जगह मिलती है फैली फैली सी, तो वो भी बहुत फ्राई फ्राई सी सब्जी आती है। जैसे छोटी सी बर्तन में कभी हम लोग छौंकते हैं ना, कि सोचते हैं क्वांटिटी तो कम है, चलो छोटे बर्तन में छौंक लें, तो क्या होता है वो फिर वो लस लस रहती है। और इस तरह में एकदम नॉन स्टिकी भिंडी बनती है। और लास्ट में मसाले नमक डाल के मिक्स करके कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर, और फिर मैंने ये सब्ज़ी अच्छी भूनी और निकाल लिया। अब लोहे की कढ़ाई में बनेगी ये सब्ज़ी, जिसमें सरसों का तेल हुआ गरम, और फिर इसमें जीरा, राई और अजवाइन ज़रूर डालना मूली की सब्ज़ी में, और हींग और हल्दी पाउडर डाल करके ना ये डाल दिया मूली, मूली के पत्ते, टमाटर, और इसमें सेफू। जैसे हम सोया मेथी बनाते हैं, जैसे पालक और सोया बनाते हैं, वैसे ही ये मूली सोया ट्राई करके देखना, इतना टेस्टी लगेगा ना, वो भी गरम गरम। गर्मा गर्म पराठे, मौसम बाहर ठंडा हो और गरम गरम ये सब सूखी सब्जी, क्योंकि नाश्ते में तो अपन लोग सब्जी पराठे ही बनाते हैं ज़्यादातर ना, या फिर पूरी वगैरह बन रही हो या पराठे, कोई भी सूखी सब्जी हो गई। और लंच में फिर दाल राइस वाला खाना हो जाता है। कभी कभी प्रॉपर पूरा लंच में ही सारी तामझाम हो रहे होते हैं, सुबह कुछ अलग ही डिफरेंट टाइप का नाश्ता बना होता है, लेकिन जब सब्जी पराठे वाला बन रहा होता है ना सुबह, तो फिर लगता है इकट्ठे सब्जी बना लो, नाश्ते में हो जाएगा, और फिर जो बची दोपहर में दाल राइस बनाएंगे। तो आज कुछ ऐसा ही सीन था। ऐसा सीन हमारे घर में कभी कभी होता ही है, वरना लंच में रोटी तो फिक्स रहती है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है। तो फिर मैंने यहाँ पर जितनी देर ढक के ये सब्ज़ी पकी ना, भून गई है, तो सैलड काट ली, और इसके बाद जब सैलड कट के साइड में रखी, तो यहाँ पर ये सब्ज़ी हमारी रेडी। इसमें भी सेम वही किया मैंने, जब सब्ज़ी अच्छी सी भुन चुकी है, खूब जम के भुनाई हो चुकी थी, लास्ट में डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, और नमक मैंने इसमें पहले से डाल दिया था, क्योंकि इसमें स्टिकी नहीं होती ना, भिंडी में लास्ट में डालना पड़ता है। इसमें तो बल्कि पहले डाल दिया तो अच्छा है, जो भी पानी निकलना है निकल जाओ मूली का, और फिर वो अच्छी सब्ज़ी भून गई है। थोड़ा हरा धनिया ज़रूर डाल दिया, भले दिखाई ना दे मन को संतोष है कि हाँ इसमें भी हरा धनिया डाला गया है, इसके साथ कुछ अन्याय नहीं किया है हमने, तो इसमें भी डाला है। और चलो प्लेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही फिर गर्मा गर्म पराठे सिकने शुरू होंगे, तो फिर सामने इंतज़ार हो रहा है नाश्ते का ऑफिस के लिए, तो वो तुरंत तुरंत काम हो जाए। तो बस वैसा ही हुआ, फिर झटपट से मैंने शुरू किए पराठे बनाने। तवा पहले ही चढ़ा दिया था कि तवा गरम ही रहे पहला पराठा बेलने के बाद ही। और एक बड़ी सी चपाती बेली, उसमें ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहें, और फिर सूखा आटा खूब मज़े से पूरा डस्ट कर दो। ये ट्रिक पराठे के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आपको एकदम क्रिस्पी पराठा खाना हो, जैसे लच्छे वाले पराठे बनते हैं, लेयर पराठे बनते हैं, तो जो क्रिस्पीनेस होती है पराठे में, वो फील आपको ऐसे नॉर्मल से ट्रायंगल पराठे में चाहिए, तो आप बड़ी चपाती बेल कर, फिर घी तेल लगा के और सूखा आटा डस्ट करके फोल्ड करके अगेन उसे आप बेल लेते हो, तो जो जितनी 4 लेयर इसमें फोल्ड हुई है ना, उतना ही पतला पतला लेयर निकलेगा, और ये फूल देगा पराठा। और ना भी फूला पराठा तो भी ये गारंटी है, खाते वक्त आपको मज़ा आएगा पराठे में, क्योंकि वो जो परत जितनी बार हम फोल्ड करते हैं ना, वो सूखे आटे की वजह से ना खुल के सिकता है वो पराठा, और बहुत ही बढ़िया सिकेगा। पतला पराठा बेलना मतलब मुझ में आदत में है। बाकी आप चाहे जैसे भी बेलो, और गरम गरम ये पराठे और मेरी मूली वाली सब्ज़ी ट्राई करके देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। वो कोई ऐसी नहीं है कि हाँ ये मूली की सब्ज़ी की कोई रेसिपी है, कुछ चीज़ें लेडीज़ लोग करते रहते हैं ना घर में ट्रायल, ऐसा ही है। ये जो सेब है ये मैं अक्सर ही करती हूँ, कभी आलू में डाल दूँगी, कभी मूली में डाल दो, तो ऐसे सिंपल सी सब्ज़ी भी ना स्वाद बढ़ा देती है। और वैसे नॉर्मल तो मूंग दाल के साथ बनता ही है वो सेपू, सोया, है ना। तो इस तरीके से आओ सब लोग गरम गरम पराठे खाते हैं। और आज को मतलब मुझे वो बालकनी में बैठ के इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है यहीं पे लाइव चला दो,
फिर हम लोग बातें करें और बैठे रहे, मौसम का नज़ारा देखें, मज़ा आएगा। लेकिन वही है यार, क्या है, सोचने की बातें रहती हैं, कब मैं फ्री हूँ, कब आप लोग फ्री हों, ये सब भी तो नहीं हो पाता ना। और फिर मन तो करता है दोस्तों के साथ बातें करने का, ऐसे बैठो बढ़िया दरबार लगा के बालकनी में, और और ये झूले में बैठ के तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। और पहले देखो बारिश नहीं होती थी भुसावल में, पता है, अब जब से ये झूला लग गया इस साल तो रोज़ बारिश हो रही है, दोपहर में भी हो रही है, शाम में भी हो रही है। मतलब इस सीज़न में 2025 की बरसात के मौसम में भुसावल में बारिश हो रही है। मैंने देखी है बारिश, पहले मैं हमेशा कहती थी यहाँ तो बारिश ही नहीं होती, बारिश तो मैंने देखी ही नहीं। तो लेकिन इस बार देख रही हूँ मैं क्योंकि मैं बालकनी में चिपकी हुई बैठी हूँ। और ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि तुरम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राईप्लेट स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में बॉईल करके साइड में ले लिया है। फिर पैन में तेल गरम करके प्याज डाला है, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट डाल करके हरी मटर डालकर अच्छे से भून लें, पका लें। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, टमाटो प्यूरी भी डालें। जैसे ही सूखे मसालों के साथ में अब नमक डाल देना, तो फिर टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा जल्दी से। और जब मटर सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को पसंद है, टमाटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता तो छिड़क ही दें इसमें भी और फिर मिक्स कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स